फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन मैथ का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है मेंसुरेशन। तो चलिए क्लास बिना बकवास के स्टार्ट किया जाए। मेंसुरेशन आप लोग जानते हैं ये एडवांस मैथ का एक टॉपिक है मेंसुरेशन। एंड मेंसुरेशन इज़ नथिंग, इट इज़ अ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो करते हैं आप लोग, निकालते हैं मान, उसी को मेजरमेंट को मेंसुरेशन कहते हैं। जैसे कि मेजरमेंट, जैसे कि एरिया निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। जैसे कि आपको फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ दे, क्यूब का वॉल्यूम पूछ दे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ दे, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ दे, ठीक है। दो साइड का लेंथ दे दे, ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ दे दे, और आपसे फिर थर्ड साइड का पूछ दे। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सब कुछ ये सारे की सारी चीज़ क्या है, मेजरमेंट है। हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं। देखो ये चैप्टर बस उन्हीं लोग के लिए आसान बन सकता है, बेहद आसान चैप्टर है सबसे पहली बात तो, लेकिन उन्हीं लोग के लिए जिनको फार्मूलाज याद हैं। जिनको फार्मूलाज याद हैं उनके लिए हलवा है। क्वेश्चंस देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो फार्मूला आपके टिप पे होने चाहिए। आपका होमवर्क भी है ये वाला, तो मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन घर में जा कर के प्रैक्टिस करो, याद करो, जैसे भी हो लेकिन याद करो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो, मेंसुरेशन दो टाइप्स के होते हैं, 2D एंड 3D। 2D वैसे पिक्चर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया। अब जितने भी पिक्चर आप देख रहे हो, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे देखो, ये सारे के सारे 2D पिक्चर है। राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेमी सर्कल, रिंग एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। मतलब ये सभी 2D पिक्चर्स हैं एंड इसको 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जो 3D होते हैं, 3D में ही देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, राइट प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ये सभी 3D पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 3D मेंसुरेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन दो टाइप के हैं और ठीक है। तो यहाँ पर मेंसुरेशन को सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले 2D मेंसुरेशन के जो जितने भी शेप्स हैं, जितने भी आपके फिगर हैं, उनके एरिया एंड पेरीमीटर को याद कर लेना। तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे, अधिकांश लड़कों को ये बच्चा वाला चीज़ याद होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a इंटू बी लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ को हम लोग a मान लिए हैं एंड ब्रेथ को b मान लिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और चूँकि हम लोग यहाँ पर लेंथ को a माने इसीलिए a इंटू बी लिखे, तो ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो दोनों साइड जो होता है उसको गुना कर देना है। एंड आपको तो ये बच्चा वाला चीज़ पता ही होगा, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है हम लोग को एरिया निकालने के लिए। लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, a इंटू बी। तो ये है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के चारों कोण का कितना मान होता है, चारों 90 डिग्री होता है। ये सब भी आपको याद होना चाहिए, ओके। तो ये रेक्टेंगल का एरिया है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब निकालने जाओगे तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत आ रहा है ए प्लस बी बोलने में, तो आप लोग कुछ नहीं करो, इसको एल कर दो। बचपन से हम लोग एल इंटू बी, एल प्लस बी करते आ रहे हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर तुम एल रखो चाहे ए रखो, बात एक ही है, ठीक है, जो भी आपको सहूलियत हो। पेरीमीटर देख लिया, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल्स होते हैं, ये। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, बस इसको सुधार लेना। बुक वाले ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। यहाँ पर बी कैसे हो सकता है यार, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हैं। तो अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा एंड ये भी ए होगा, तो ठीक है। कॉपी में जब लिखना तो ऐसे लिख लेना मान के, ठीक है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है एंड एरिया a स्क्वायर होता है। ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल का बहुत सिंपल फार्मूला है, 1 इंटू, इसका अगर एरिया पूछा जाए तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। एंड ट्रायंगल का एक और एरिया निकालने का एक और फार्मूला है, ये वाला, s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल है जैसे कि ए बी सी का है,
ठीक है, ए बी सी का मान दे दिया जाए और आपको एस इंटू एस माइनस ए करके ये वाला फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कहीं पे इस फार्मूले से आपका आंसर निकलेगा, किसी किसी क्वेश्चंस में इस फार्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बी इंटू एस, एंड ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला है ये वाला, याद होना चाहिए। अगर आपसे ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर कोई पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, तीनों साइड का सम कर देना है, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। जैसे कि ए प्लस यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी, या फिर इसको 2s 2 इंटू साइड भी कर दोगे ना तो ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा किसी एक साइड का। ओके, देन राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो बेस होता है, एक तो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, एक हाइट होता है। 3 चीज़ें होती हैं। बेस मतलब 3 साइड्स टोटल होती हैं, यानी हाइपोटेनियस होता है। इस पर एक बहुत ही फेमस पाइथागोरस थ्योरम भी है, तो वो भी याद रखना दिमाग में, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और इसके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग इनके पेरीमीटर एंड इनके एरिया को देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, पेरीमीटर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, तीनों साइड का सम कर देना है। अगेन इसके जैसा ही इसका होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में चीज़ें बदल जाती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4a², √3/4a²। मैं कहूँगा आपको ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला याद होना चाहिए। आप इनके एरिया को 1/2 a इंटू एच से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अभी यहाँ पर ए क्या है, ए इसके साइड का नाम है, ए इसके साइड का नाम है, ए इसके साइड का नाम है, तो ए इंटू एच देख रहे हो, और एच क्या है इनके जो हाइट है उसका नाम है। तो 1/2 मतलब साइड इंटू हाइट करोगे ना तो भी निकल जाएगा। ठीक है, एंड √3/4 साइड स्क्वायर करोगे, क्योंकि साइड है, ये तीनों साइड का नाम में दिया है, तो √3/4 साइड स्क्वायर करोगे तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू साइड कर देना है। 3 इंटू साइड मतलब साइड ए है तो 3 इंटू ए 3a होगा, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का था। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल्स होते हैं। 2 साइड्स इक्वल होते हैं, एक साइड जो होता है बड़ा होता है, तो 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, जितने साइड इक्वल हैं तो इसका पेरीमीटर 2a कर लेंगे, एंड एक साइड बड़ा है तो उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड एक ही जैसा था, इक्वल था, इसीलिए हम लोग 3a कर लिए। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, देखो a एंड a 2 साइड इक्वल है, इसलिए 2a किए। ठीक है, यहाँ पर 3a क्यों किए, क्योंकि इनका तीनों साइड इक्वल था। यहाँ पर 2a क्यों किए, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल था, और एक साइड जो बड़ा है फालतू है उसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम हमेशा बड़े चीज़ को प्लस करते हैं। ठीक है, और ये तो हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 a², मतलब साइड का स्क्वायर कर देना है 1/2 a²। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तीनों चारों ट्रायंगल के आपको, ये तो बेसिक ट्रायंगल है, बेसिक सा ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी कहते हैं इसको। तो इन चारों ट्रायंगल्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, सभी का अलग अलग याद करना है। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस वाला फार्मूला है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हाइपोटेनस आपको निकालना रहे, हाइपोटेनस आपको निकालना रहे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, d² इक्वल टू h² प्लस b²। कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हाइपोटेनियस ये जो होता है ना, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस d ले लिया और दोनों साइड को फिर प्लस कर दिया, HB प्लस कर दिया। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर जो होता है ना, हमेशा इस दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। d² इक्वल टू हमेशा h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है, एंड ये भी काम आएगा आपके
एग्जाम में। फिर पैरेललोग्राम का देख लो, पैरेललोग्राम का पिक्चर कुछ इस तरीके से होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला साइड इक्वल है एंड ये वाला साइड इक्वल है। तो इसका कैसे हम लोग पैरेललोग्राम का याद करेंगे? पैरेललोग्राम का जो क्या है फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, ए इंटू हाइट, मतलब ये जो साइड दिया गया है बेस इंटू हाइट कर देना है, सिम ये ए इंटू एच कर देना है, सिंपल है, ठीक है, ए इंटू एच। ये क्या हुआ? ए क्या है? साइड है, बी क्या है? एडजेसेंट साइड है। ये बी जो है ना, ये वाला, ये वर्टिकल लाइन, ये एडजेसेंट साइड है। तो हम लोग जब भी एरिया निकालना होता है तो साइड में गुना करते हैं, ना कि एडजेसेंट साइड में, ठीक है। इसीलिए ए इंटू एच, बहुत सारा लड़का बोलेगा बी इंटू एच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी जो था एडजेसेंट था, इसीलिए हमेशा ए इंटू एच, ये एरिया का फॉर्मूला है। ओके, रोम्बस का आप देख लो, रोम्बस का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू ए। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है 4 इंटू, सॉरी, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू ए, ठीक है। और याद करो रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला था 4 इंटू ए, तो स्क्वायर का क्या था? तो स्क्वायर का क्या था? स्क्वायर का भी सेम था। तो स्क्वायर एंड रोम्बस का जो होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों का सेम होता है, क्योंकि दोनों के जो चारों साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों का जब तुम मिलाओगे तो दोनों का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। तो याद रखना, रेक्टेंगल इक्वल टू पैरेललोग्राम। अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला का देखा जाए तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों का सेम होता है, एंड रोम्बस स्क्वायर का पेरीमीटर सेम होता है, ओके। लेकिन रोम्बस का एरिया जो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। देखिए इनके दो डायगोनल हैं, ये जो बीच वाला लाइन है ये 1 डायगोनल एंड ये दूसरा डायगोनल। तो इनका एरिया निकालना बहुत ईजी है, 1/2 कर देना, इन दोनों डायगोनल को आपस में गुना कर देना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये रोम्बस का था। क्वाड्रिलेटरल देख लो, इसको ट्रापेजियम भी कह सकते हो, ट्रापेजियम ये भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का देखते हैं। सर्कल ईजी है थोड़ा। सर्कल ये वाला लाइन देखते हो, इसको रेडियस बोलते हैं। बिंदु से अगर तुम, ये सर्कल है, बिंदु से तुम कहीं पे भी लाइन खींच दो वो रेडियस बन जाएगा। जैसे कि ये वाला लाइन, ये रेडियस है, अगर यहाँ से हम लोग ये वाला लाइन कर देते ये भी रेडियस बनता। अगर यहाँ से ये वाला लाइन कर देते ये भी रेडियस बनता, इधर भी रेडियस बनता, कहीं पे भी तुम लाइन खींच दो वो रेडियस हो जाएगा। और रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो 2 इंटू आर इक्वल टू, मतलब रेडियस को डबल करने पे क्या बनता है? डायमीटर बनता है। ये सब चीज़ें पता है ना। अब देखो, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता है, सर्कल का सरकमफरेंस होता है। तो सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा? 2πr होगा। सर्कल का एरिया निकालना होगा तो πr स्क्वायर से निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लो या फिर 3.146 ले सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये था सर्कल का। सेमी सर्कल का जस्ट सब कुछ आधा आधा कर देना, सर्कल के आधा आधा कर देना। जैसे कि देखो, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता πr स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल चूँकि ये सेमी है, मतलब सर्कल का आधा है, तो इसका एरिया निकालने का स्क्वायर भी आधा रहेगा। देखा यहाँ पर 1/2 आधा कर दिए ना, और πr स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का 1/2 πr स्क्वायर। और सेमी सर्कल का जो है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, πr, ठीक है, πr प्लस 2r, πr प्लस 2r, πr प्लस 2r, इनके फॉर्मूला निकाल, मतलब इनका जो है सरकमफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, पेरीमीटर। अब यहाँ पर 2r की जगह पर तुम d भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुना r कर दें तो क्या बनता है? डायमीटर बनता है। रेडियस का 2 गुना क्या है? डायमीटर। तो πr प्लस d भी लिख सकते हो, या 2r रहने दो, तो तुम्हारी मर्जी है जो करना चाहो, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का देखो, ट्रेपेजियम का बहुत ही सिंपल है। ट्रेपेजियम का अगर पेरीमीटर निकालना रहेगा तो चारों साइड्स का सम कर देना, ठीक है। जैसे कि ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, चारों साइड का जो मान दिया रहेगा, ठीक है। लेट से कि इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 4 है, इधर 8 है, तो इन चारों का जब आप तुम जोड़ के निकालोगे, सम करोगे, तो वही इनका पेरीमीटर निकल के आएगा। और ट्रेपेजियम का जो है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का जो फार्मूला है 1/2h, 1/2h, h मतलब हाइट, ओके। एंड a प्लस बी मतलब अपोजिट साइड का सम करना है एंड 1/2h कर देना है, ठीक है। अपोजिट साइड जो होता है हमेशा पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। सिर्फ ये वाला पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना आगे जाके ऐसे कट कर लेगा, इंटरसेक्ट कर लेगा, लेकिन पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। ये तो बात हो गई बेसिक फिगर्स का। अब बात चलो आगे। अब व्हाट इज द, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दे दे क्वेश्चन में एंड उसका पेरीमीटर पूछ दे, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जिसके 4 भुजाएं हैं, उसका क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो कुछ नहीं करना है, चारों साइड का सम कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी है। देखो क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल सब है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सब क्वाड्रिलेटरल है। और सब में क्या करना है ना, जितना भी क्वाड्रिलेटरल देखोगे, सभी क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर निकालने का से एक ही फार्मूला है। सारे क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर निकालने का एक ही फार्मूला होता है, वो होता है जितना साइड दिया गया है सबको जोड़ लो, जितना साइड दिया गया है सबको जोड़ दो। जैसे कि ट्रेपेजियम में देखो ना, ट्रेपेजियम में भी सेम था, सब साइड को जोड़ना था, इसमें भी सब साइड को जोड़ना है। चलो ये भी क्वाड्रिलेटरल था हमारा, ठीक है। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल था, इसमें भी हमने चारों साइड को जोड़ दिया, क्योंकि देखो ये ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी, तो 4 ए करेंगे तो 4 ए सब जोड़ा ना। अब फिर बात करेंगे इसका रेक्टेंगल का, तो इसमें भी जोड़ना ही है, ए प्लस बी करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2a प्लस बी कर दिए, तो ये हम लोग ईजी बनाने के लिए किए। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, ये a है क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये है तो ये भी a होगा, ठीक है। ये b है तो ये भी b होगा। अब देखो a प्लस, चारों साइड को जोड़ना है, क्योंकि हर क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड को जोड़ना था, तो a दोनों साइड को जोड़ लिया एंड 2 को b है तो 2 को b को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तो 2 को a है, 2 को b है, तो इसीलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया एंड 2 को जब कॉमन लोगे तो जैसे कि देखो a प्लस ए क्या हो गया 2a, b प्लस बी क्या हो गया 2b। अब जब तुम 2 को कॉमन लोगे तो a प्लस बी बच के रह जाएगा। तो यहाँ पर भी चारों साइड का क्या था, चारों साइड का सम था। तो सभी क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर निकालने का एक ही फार्मूला होता है, लेकिन एरिया सबका अलग अलग होता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखो 1/2 एंड दोनों जो डायगोनल दिख रहे हो, इसका ये डायगोनल, ठीक है। इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे क्योंकि डायगोनल जो होता है ना, एक एंड से लेकर दूसरे एंड में जाता है, उसको डायगोनल बोलते हैं। इसको हाइट बोलेंगे, h1 इज़ फर्स्ट हाइट एंड h2 इज़ सेकेंड हाइट। तो इसमें क्या करना है, 1/2 तो ले लेना है, फिर AC को गुना करते हैं। AC क्या, ये फर्स्ट डायगोनल, AC इज़ द डायगोनल, तो 1/2 इंटू डायगोनल, 1/2 इंटू डायगोनल, फिर दोनों जो हाइट दिया गया उसका सम, ये हुआ क्वाड्रिलेटरल का क्या, एरिया निकालने का फार्मूला। समझ रहे? तो ये था कुछ। अब देखो ये जो है ना, ये सर्किल से ही मिलके बना है, ये आगे जितनी भी फिगर्स है वो जो सर्कल का ही पार्ट है, तो ये सर्कल का कंसेप्ट है। जैसे कि चलो देख लेते हैं, इसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं। तुम अपना घर हाथ में जो रिंग पहनते हो कुछ इसी तरीके से रहता है, ये वाला तुम पहनते हो एंड ये ऊपर वाला रहता है कि नहीं, इसी में घुसाते हो ना अपना हाथ, तो ये रहता है। अब ये कॉन्सेंट्रिक जो रिंग होता है, रिंग के 2 रेडियस होते हैं, एक तो अंदर वाला रेडियस, ये छोटका सर्कलवा वाला रेडियस,
देखो छोटका सर्कल का जो ये पॉइंट है और यहीं तक है, छोटका सर्कल यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये छोटा सर्कल वाला रेडियस स्मॉल आर से लिख लिए। और एक बड़ा सर्कल भी तो है, बड़ा सर्कल वाला का रेडियस अलग होगा, तो बड़ा सर्कल वाला रेडियस का ये आर, ठीक है, तो बिग आर। तो ये रिंग शेप का जो सर्कल होता है, इस तरह का सर्कल का अलग फार्मूला होता है। इस तरह का सर्कल का हम लोग सरकमफरेंस नहीं निकालते हैं, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है सरकमफरेंस निकालने का। लेकिन इस तरीके का अगर आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग दिया जाए तो इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई बड़का वाला आर में से छोटका वाला आर का स्क्वायर माइनस कर देना। देखो हमेशा हम बड़े चीज़ में ही छोटे को घटाते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े में छोटे को घटाना है। और कैसे घटाना है, स्क्वायर कर करके, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो टर्कल बोल दे यार, ये लगातार बोलने में ना थोड़ा सा टंग स्लिप होता है, आप लोग माइंड मत करना। आपने नोटिस किया होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में उल्टा सीधा मतलब लिखा कुछ है और पढ़े कुछ और दिया, तो वो स्लिप हो जाता है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो तो जितना कम समय में बना कर दूँ उतना अच्छा रहे, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा यार, लेकिन 50 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्टर का देखते हैं। सेक्टर कुछ नहीं होता यार, जैसे कि सर्कल ये दिया हुआ है, सर्कल का छोटा सा पार्ट ऐसे केक वक्त उठा लो, पिज़्ज़ा खाते हो, जैसे कि ये पिज़्ज़ा है, अब पिज़्ज़ा ये वाला जो टुकड़ा है उठा लिए, यही सेक्टर हो गया। बेसिकली ये सेक्टर होता है, ठीक है, सर्कल का टुकड़ा, और ये सेंटर से मिलना चाहिए, ठीक है। पिज़्ज़ा का जो टुकड़ा है वो खाते हो, वो सेक्टर होता है। अब इस सेक्टर के कुछ कोण होते हैं, ठीक है, या अच्छा ये जो सेक्टर का ये वाला लाइन है, ये सेंटर है, एक पर सेंटर है, ये वाला लाइन क्या रेडियस नहीं कहेंगे? तो आप बोलेंगे भैया सेंटर से तुम कहीं पे भी लाइन खींच दो, सेंटर से तुम इधर लाइन खींच दो, इधर लाइन खींच दो, इधर लाइन खींच दो, इधर लाइन खींच दो, वो रेडियस ही कहलाता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ का सेक्टर का जो रेडियस हमेशा होता है वो सेम होता है, ये वाला साइड हमेशा इक्वल होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा कहीं पे भी तुम रेडियस खींच दो वो सेम ही कहलाएगा, इसका डिस्टेंस सेम ही होता है। मान लीजिए आपने बोलेगा सर कि हम यहाँ पर ये वाला आप बोल रहे सेम है, अगर डायग्राम ऐसे रहे और ऐसे रहे तो क्या ये दोनों भी सेम होगा? तो ये इस दोनों रेडियस का भी मेज़रमेंट सेम होगा, इस दोनों रेडियस का मेज़रमेंट भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा सेंटर से सर्कल में जो जाता है सेम होता है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि तुम सर्कल को ऐसे ऐसे करके, ये तो सर्कल नहीं है ना, सर्कल को टेढ़ा लांगड़ बना दोगे तो रेडियस गड़बड़ा आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर सर्कल में कहीं पे भी रेडियस ले लो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ये जो लेंथ है बराबर है, इसीलिए इसका जब भी तुम पेरीमीटर निकालने जाते हो तो क्या करते हो, 2r करते हो। 2r क्यों करते हो समझ में आ गया? 2r क्यों करते हो समझ में आ गया? दोनों बराबर था इसीलिए 2r कर दिए, दोनों रेडियस बराबर थे। और लेंथ, ये लेंथ होता है ये वाला, नीचे वाला ये जो कर्व लाइन है ना, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस 2r, लेंथ प्लस 2r। और लेंथ जो होता है इसको डिग्री वटा, यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, एंगल को आप लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा बाई 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये 7 रेडियस का दिया है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान भी आपको दे दिया जाएगा, मान ले जाए 50 डिग्री दे दिया जाए, और फिर ये वाला आपको भी दे दिया जाएगा मेज़रमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है, अगर तुमको ये वाला एल निकालना है तो तुमको क्या कुछ करना पड़ेगा, पहले जो थीटा का मान दिया गया था यहाँ पर 50 डिग्री, उसको ले लेना है, उसको 360 से भागा दे देना है, फिर इंटू 2 पाई आर कर देना है, तब जाके ये एल निकलेगा। तो एल निकालने का अपना भी एक फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं पता होगा तो तुम ये वाला एल निकाल नहीं पाओगे। तो जो भी डिग्री रहेगा उसको 360 से भागा कर देना, एंड 2 पाई आर से क्या कर देना, 2 पाई आर से गुना कर देना, जस्ट सिंपल सर। अब इसका पेरीमीटर निकल गया। अब इस सेक्टर का, बस इस सेक्टर का अगर एरिया निकालने का बारी है तो कुछ नहीं करना है। अगेन वो जो थीटा का मान दिया रहे, जैसे कि 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, जो भी डिग्री दिया रहे वो डिग्री के सबसे पहले ऊपर में लिख लेना, फिर 360 से उसको भागा दे देना, उसके बाद पाई आर स्क्वायर से गुना कर देना, एरिया निकल के आ जाएगा। अब तुम गौर करोगे
ये चूँकि ये सर्कल का पार्ट था, ये सर्कल का पार्ट था, सर्कल से ही हम लोग ये पिज़्ज़ा वाला टुकड़ा निकाले हैं, पिज़्ज़ा वाला टुकड़ा। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर था कि नहीं। अब इस सेक्टर का भी सरकमफ्रेंस तुम देखोगे तो इसमें भी 2 पाई आर यूज किया गया है, ठीक है। अब देखो सर्कल का रेडियस क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी इस सेक्टर का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें सर्कल वाला यहाँ पर एज इट इज़ है, क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है तो सर्कल वाला एरिया इसमें भी यूज़ होगा। तो ये ट्रिक के तौर पे मैंने बताया, कभी एग्जाम में भुला जाओ कि क्या था यार तो याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर। अब आते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल में बहुत अंतर होता है। सेक्टर वो पिज़्ज़ा वाला टुकड़ा, मतलब यहाँ से काट के निकाल लिए, ये हुआ सेक्टर, लेकिन सेगमेंट अलग होता है। सेगमेंट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे कि ये है सेगमेंट, मतलब एक ट्रायंगल ही बना दिया हमने, ये सेगमेंट है। सर्कल का एक टुकड़ा ही होता है लेकिन ये सेगमेंट होता है। और देख लो मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि हम लोग यहाँ पर पूरा काटते हैं और ये कर्व लाइन होता है, ये कहलाता है। नीचे में कर्व लाइन है मतलब सेक्टर, यहाँ पर नीचे में कर्व लाइन है नहीं, सीधा लाइन है, तो ये सेगमेंट। अब सेगमेंट में क्या होता है, अगेन यहाँ पर जो रेडियस होगा सेम होगा। तुम कहीं सर्कल में कहीं पे भी रेडियस क्यों नहीं बना लो, सेम होता है। तो ये वाला सेम है, इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो 2r का आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये बीच में थीटा है, एंगल थीटा, ए एंड बी है, इधर है ये ओ है, मतलब एक तरीके का ट्रायंगल ये बन गया है। अब इस तरीके का क्वेश्चन सेगमेंट अगर आपको निकालने आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया रहा है उसको 360 से गुना कर, मतलब डिवाइड कर देना है। फिर 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट था इसीलिए 2 पाई आर, एंड प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। 2r क्यों, क्योंकि इनका दोनों रेडियस सेम था इसलिए 2r, और साथ ही साथ 2r के साथ क्या लगाना है, साइन। और ये जो भी एंगल दिया जाए, मान ले जाए 30 डिग्री है तो 30/2 कर देना, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 है, ठीक है। ये है पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। तो सेगमेंट का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला, सेगमेंट का एरिया निकालने का फार्मूला है r स्क्वायर एंड पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, उसका आ जाएगा, ठीक है। यकीन करो इतना टफ क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ऊपर वाले जितने भी थे ना स्क्वायर वगैरह उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर पूछता भी है तो हम लोग देख लेंगे, इतना कोई टफ नहीं है अगर आपको ये याद हो जाता है फार्मूला तो। उसके बाद यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है, पाथवेज करके आपको क्वेश्चंस रहते हैं। पाथवेज में क्या होता है ना, रास्ता, एक बाउंड्री दे देगा, अब बोलेगा ये रास्ता है, ये रास्ता है, अब इसका एरिया और तुम पेरीमीटर निकालते रहो। तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, अगर इसको डिटेल में करने जाओ तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्ट अगर तुम इसको पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। इसका अलग थ्योरी भी है तो वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले। तो पाथवेज का जो है पेरीमीटर क्या होता है, 2 × b + l - 4w, ठीक है। w मतलब बिथ, ये दोनों रास्ता के बीच का जो दूरी है उसको बिथ बोलते हैं, ठीक है। b मतलब ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ, और l मतलब लेंथ, ठीक है। तो ये चूँकि ये रेक्टेंगुलर पाथ था, रेक्टेंगुलर पाथवेज था, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ तो करना ही था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जोड़ते हैं ना। अब तुम कहोगे सर ये वाला तो रेक्टेंगल वाला सेम है, रेक्टेंगल का भी 2 × l + b होता है, यहाँ पर भी 2 × l + b है, ठीक है। वो बात अलग है, b पहले लिख दिया है और l बाद में, लेकिन जोड़ने पर बात एक ही आएगा ना, 2 × l + b जोड़ो या 2 × b + l, बात एक ही है ना। तो ये रेक्टेंगल वाला तो याद है, माइनस ये कर देना, क्योंकि हम लोग को रास्ता घटाएंगे तभी तो आपको पता निकल के आएगा ये खाली वाला रीजन कितना है, तो ये कर देना। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला था। और एरिया निकालना होगा तो ये जो बिथ है, दोनों रास्ते के बीच की जो दूरी है, प्लस ब्रेथ कर देना एंड माइनस, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एरिया है बिथ इंटू
एल प्लस बी माइनस अगेन विथ, ठीक है। चलो पाथवेज अगर इस तरीके का रहे, ये वाला रास्ता रहे, तो अगर इस तरीके का रहे तो देखो यहाँ पर अगेन सर्कल में हमने देखे थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर यहाँ पर भी देखो ना ट्रेंगल के अंदर एक और ट्रेंगल बना दिया है, रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, और ये दोनों ये वाला जो है विथ है, मतलब दोनों साइड के बीच की दूरी, ये वाला क्या है विथ है, ये वाला क्या है विथ है, ये इतना दूरी क्या है विथ कहलाता है, और इसके अपने लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चंस में पेरीमीटर नहीं निकाला जा सकता है तो पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके का पिक्चर हमने सर्कल में भी पढ़ा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वहाँ पे भी सरकमफ्रेंस नहीं निकाल सकते थे। सरकमफ्रेंस यहाँ पर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल हो जाता है, अंदर वाला का अलग लेंथ ब्रेथ, बाहर वाला का अलग लेंथ ब्रेथ, इसीलिए डबल डबल हो जाता है, तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। एरिया लेकिन इसका निकल जाता है। एरिया क्या होता है, विथ जो दिया रहेगा उसको डबल कर देना बस, ठीक है, एंड फिर सेम लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को जोड़ना है, प्लस 2 विथ, अगेन इनमें 2W गुना कर देना है। तो एक बार गुना करेंगे फिर ब्रैकेट में उसी चीज़ को ऐड करेंगे, दैट्स इट। पाथवेज इनसाइड द, ठीक है, पाथवे इनसाइड। अब इस तरीके का भी क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई पाथवे आउटसाइड में था, जैसे कि ये पाथवे बाहर की ओर था, ये घर है किसी का और ये पाथवे बाहर की है, लेकिन अगर किसी का घर ये है और इतना गार्डन वाला रीजन है और फिर ये रास्ता है, तो अगर इनसाइड में जा रहे हो और इनसाइड का रास्ता है तो फार्मूला में चेंज आएगा, इनसाइड में माइनस करेंगे, आउटसाइड में प्लस करेंगे, बस सिम हो गया, ये है। अब 3D का भी सेम है। 3D का देखो जल्दी जल्दी करता हूँ भाई, ऐसे भी वीडियो लंबा हो रहा है, क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे, बस आज देख लो। क्यूबाइड के 3 होते हैं, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। 3D पिक्चर में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इनमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, साथ ही साथ हाइट भी होता है, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन 2D पिक्चर में सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता था, लेकिन अभी हम लोग 3D पढ़ने जा रहे हैं, तो 3D में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें होती है। और हम हमेशा जानते हैं कि 3D पिक्चर में हमको वॉल्यूम निकालना रहता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहता है, ठीक है। तो इनके पेरीमीटर वगैरह इसमें नहीं निकालना पूछेगा आपसे, ठीक है, इसमें आपसे पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्यूबाइड जो होता है रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ एंड ये है हाइट। तो अगर क्यूबाइड की बात करी जाए तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सर जो ऊपर से दिखने वाला एरिया होता है, ये सभी, ठीक है, अंदरूनी वाला नहीं, ऊपर ऊपर जो दिखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर ऊपर जो दिखने वाला होता है। जैसे कि तुम लूडो खेले होगे तो लूडो में जो गोटी, क्या उसको बोलते हैं यार, डाइस देखे होगे, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 जो देखते होगे, अगर ऊपर सतह का 1 2 3 4 5 6 जो तुमको दिखता है उसका तुम एरिया निकालना चाहते हो तो वो होता है लेटरल। लेकिन टोटल सरफेस एरिया मतलब अंदरूनी, अंदर वाले पार्ट का भी एरिया अगर निकालना चाहते हो तो तुमको टोटली निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो गया कि लेटरल टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो पूरा, जैसे कि ये कोई गिलास है, गिलास में कितना पानी अट सकता है, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूबाइड का देख लो, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्यूबाइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। पहले लेंथ इंटू ब्रेथ किया, फिर ब्रेथ इंटू हाइट किया, फिर लेंथ इंटू हाइट किया और तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों को गुना कर दो, तीनों को गुना कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का काफ़ी सिंपल है, क्यूब का क्योंकि सभी पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्यूब का अगर तुमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो क्योंकि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो 4a स्क्वायर कर देना, टोटल सरफेस एरिया पूछे तुमसे तो क्या करोगे,
टोटल सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर कर दोगे एंड क्यूब, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं तो ए क्यूब कर दोगे। क्योंकि हमेशा ये भी ध्यान रखना, जब भी आंसर तुम दो तो 2D वाले फिगर का अगर तुमको एरिया निकालना रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना। और चूँकि हम लोग 3D पिक्चर का अगर एरिया निकालना रहे, वॉल्यूम निकालना रहे, तो भी हम लोग क्या करते हैं, एरिया वाले केस में हम लोग हमेशा स्क्वायर में आंसर देते हैं। लेकिन वॉल्यूम वाले केस में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम का जब भी निकालना रहे, जैसे कि क्यूब का वॉल्यूम निकाला जाए, आपका आंसर निकल के आ गया 60, तो 60 cm सेंटीमीटर क्यूब लिखना, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब यूज़ होता है। और यहाँ पर भी देखो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, तो ए क्यूब होता है, और ए मतलब एज सारे। चलो राइट प्रिज्म का भी देख सकते हो। राइट प्रिज्म का क्या होता है, राइट प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, जितने भी बेस इसके दिए गए हैं उसका पेरीमीटर निकाल लेना, फिर हाइट से गुना कर देना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो क्या करना है तुमको, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, इसके बेस जो दिया रहेगा उसका एरिया निकाल लेना, ठीक है। फिर लेटरल सरफेस एरिया को जोड़ देना, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अगर राइट प्रिज्म का तुमसे पूछा जाए क्या वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अभी एरिया ऑफ बेस ये बेस है, कैसे निकालते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होगे ये कुछ ट्रेपेजियम टाइप का बना रहा है ना, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे एरिया निकालना। अब ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में एक हाइट होता है, ये तुम्हारा ग्लास एक तरह का सिलेंडर है, ठीक है। वो बात अलग है, ग्लास एक तरह, तुम जो ग्लास में पानी पीते हो वो सिलेंडर है, लेकिन नीचे का जो सतह है वो ढका हुआ है। सिलेंडर में क्या होता है, दोनों ऊपरी वाला भाग नीचे वाला खाली होता है। मतलब मान लीजिए ये कोई ग्लास है, ये कोई ग्लास है और ये वाला ढकवे नहीं किया, तो क्या होगा, इधर से पानी डालेंगे इधर से निकाल लेंगे, तो ये एग्जैक्टली सिलेंडर इसी तरीके का होता है, ठीक है। पाइप देखो, पाइप वो सिलेंडर का एग्जांपल है। तो सिलेंडर का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो 2 पाई आर एच कर देना है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर एच कर देना है, एंड अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो पाई आर एच कर देना है, ठीक है। चलो, और आर मतलब समझ ही रहे होगा क्या होगा, रेडियस, एच मतलब हाइट। राइट पिरामिड का देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है एक ट्रेपेजियम, ओके। तो यहाँ पर भी क्या करना रहता है, ये ट्रेपेजियम का एक बेस होगा, उसी का आप बेस का पेरीमीटर निकाल लेना। फिर साइलेंट हाइट, ये जो हाइट होता है उसको साइलेंट हाइट बोलते हैं, उससे गुना कर देना। फिर ये था लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया, बेस का एरिया निकाल देना, फिर लेटरल सरफेस एरिया को जोड़ देना, जो ये लेटरल सरफेस एरिया जो है ना ये वाला, ये जोड़ देना। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। अब कोन, जो हैप्पी बर्थडे में टोपी पहनते हैं वो वाला कोन, तो इसका एक हाइट होता है, लेंथ होता है एंड रेडियस होता है, ठीक है। क्योंकि ये कोन लास्ट में ऐसे बनाता है, काफ़ी सिंपल है। लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्फीयर का भी काफ़ी सिंपल है, स्फीयर का नहीं होता है लेटरल सरफेस एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड 4/3 पाई आर क्यूब, ये है रेडियस। हेमिस्फीयर अगेन 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया एंड 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। स्फेरिकल सेल, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो। स्फेरिकल सेल क्या होगा, स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर, वही होता है स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये है इनका क्या, टोटल सरफेस एरिया एंड 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू, क्या हो गया, देखो आर बाहर वाले स्फीयर के लिए एंड छोटा वाला आर अंदर वाले स्फीयर के लिए, समझ रहे हो, इसीलिए डबल आर आया है यहाँ पे। ये है अब क्वेश्चंस तो अब अगले क्लास में प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कंसेप्ट इतना लंबा था।
कल की वीडियो भी लगभग 40-45 मिनट की हो ही जाएगी, मेरे ख्याल से 1 घंटा भी जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।